नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड की मोगरावाड़ी में एक जर्जर इमारत की दीवार गिरने से 2 कारें और 3 मोपेड हुए क्षतिग्रस्त। मलबे में दबी 5 गाड़ियों को नगर पालिका और डिजास्टर टीम ने निकालने की कामगिरी की। पारडी चिवल रोड से नाना पौंढा रोड पर लापरवाही से वाहन चलाने वाले 9 पिकअप टेम्पो चालकों को पुलिस ने दबोचा। हाल ही में नेवरी में एक पिकअप चालक द्वारा ट्रिपल एक्सीडेंट में 3 मासूमों की जान चली गई, तब पुलिस ने की लाल आंख। उमरगांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जबकि सरीगाम में घरों और सोसाइटियों में पानी घुस गया। सोलसुम्बा में सड़क पर जल निकासी के पास बारिश के पानी से वाहन चालक हुए परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड की मोगरावाड़ी में एक जर्जर इमारत की दीवार गिरने से 2 कारें और 3 मोपेड क्षतिग्रस्त हुए। वापी जिले में भारी बारिश हो रही है। वलसाड शहर के मोगरावाड़ी इलाके में स्थित देसाईवाड़ा इलाके में रहने वाले अरुण भाई वसी अकेले घर में रहते हैं। सोमवार को अचानक जर्जर मकान का हिस्सा धड़ाम से गिर गया। मकान के सामने खड़ी 2 कारें और 3 मोपेड मलबे के नीचे दब गए। मोगरावाड़ी देसाईवाड़ा में मकान का हिस्सा गिरने से स्थानीय लोग और राहगीर मकान मालिक की मदद के लिए दौड़ पड़े। मलबे के नीचे दबी 2 कार और 3 मोपेड को निकालने के प्रयास स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिए। इस घटना की जानकारी वलसाड नगरपालिका और आपदा विभाग की टीम को दी गई, जिन्होंने तुरंत गिर चुके मकान का मलबा हटाने और जर्जर हिस्से को दूर करने का काम शुरू किया। मकान के पास खड़े वाहनों के दबने से कुल 5 वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। मैं मोकली आपू तने हमणां आपते મોગરાવાડી વિસ્તારમાં દેસાઈ ફળિયું આવ્યું છે। દેસાઈ ફળિયામાં અરુણભાઈ વસીના ઘરની દિવાલ ધસી પડી છે। છેલ્લા 2 દિવસથી વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ રહેવાથી આ દિવાલ ધસી પડી। દિવાલ ધસવાના કારણે 2 ગાડી અને 3 બાઇકને ભારે નુકસાન થયું, પણ ઉપરવાળો ભગવાનની મહેરબાની કે મકાનમાં ગાડીના માલિકો ગાડી મૂકીને અંદરથી બહાર નીકળ્યા, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। શું લાગે ફાયર વિભાગની ટીમને? ના, એટલે ફાયર વિભાગને જાણ કરતાં ફાયર વિભાગની જાણ કરી અને તરત જ ફાયર વિભાગવાળા આવી ગયા। મોગરાવાડી ઝોન ઓફિસમાં જાણ કરી એમના મોગરાવાડી ઝોનના માણસ આવી ગયા અને તાત્કાલિક ધોરણે કામ શરૂ કરીને। શું ઘટના બની હતી ભાઈ? વહેલી સવારે વરસાદના કારણે જ્યાં જર્જિત મકાન હતું તે ધરાશાયી થઈ ગયું। તેના લીધે મારા કાકાને આ તમે જોઈ શકો છો, આ બંને ગાડી અને બાઇકને બધું ઘણું નુકસાન થયું છે। એ જાણ કરતાં અમે સ્થાનિક કોર્પોરેટર સંજયભાઈને ફોન કર્યો, તે તરત જ ઘટના સ્થળ પર આવી ગયા અને એમને ફાયર બ્રિગેડમાં ફોન કરીને ફાયરની ટીમ પણ અહીંયા તાત્કાલિક હાજર થઈ ગઈ હતી। કેટલું નુકસાન છે? તમે જોઈ શકો તો 2 ગાડી છે, 2 એક્ટિવા છે, 1 બાઇક છે, ઘણું નુકસાન છે। ઠીક છે।
पारडी चिवल रोड से नाना पौंडा रोड पर लापरवाही से वाहन चलाने वाले 9 पिकअप टेम्पो चालकों को पुलिस ने दबोचा। पारडी चिवल रोड से नाना पौंडा मार्ग पर पिकअप टेम्पो चालकों द्वारा रोजाना तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पारडी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 9 पिकअप टेम्पो चालकों को गिरफ्तार किया है। पारडी के नेवरी गांव में कुछ दिन पहले एक नशे में धुत पिकअप चालक ने रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे आइसर टेम्पो से टकराकर ट्रिपल दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं और एक युवक सहित 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई। वलसाड एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला के मार्गदर्शन में पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई जीआर गढ़वी की टीम ने तेज गति से वाहन चलाने वाले 9 पिकअप टेम्पो चालकों को गिरफ्तार किया। चालकों के खिलाफ संलग्न धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल पीआई ने पिकअप चालकों को चेतावनी दी है और ड्राइविंग स्पीड पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं फिर से न हो। चलो बढ़िया आगे चलिए। उमरगांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जबकि सरीगाम में घरों और सोसाइटियों में पानी घुस गया। उमरगाम तालुका में जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरीगाम में भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित 3 रास्ते प्रिंस पार्क सोसाइटी में पानी भर गया है। घरों में पानी घुस गया है और सोसाइटी के पार्किंग में रखे वाहन पानी में डूब गए। उमरगाम के गांव के कोसवे पुल पर पानी भर गया है। कई रास्तों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन बंद हो गए। दूसरी ओर बारिश के पानी में ड्रेनेज का पता नहीं चलने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उमरगाम आरओबी के सर्विस रोड किनारे सोलसुम्बा पूर्व दिशा से आने वाले गटर के पानी का गहरा गड्ढा है। यह बदबूदार गटर का गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अक्सर इस गड्ढे में राहगीर और वाहन गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग जिम्मेदार अधिकारियों से गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं। कपराड़ा घाट पर खराब हुए टेम्पो के पीछे खड़े चालक को दूसरे टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कपराड़ा कुंभ घाट के बाद मांडवा वड़देवी घाट भी अब बहुत खतरनाक हो गया है। कुछ दिन पहले एक कंटेनर रिवर्स होकर सड़क पर आड़ा हो गया था, जिससे 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई थी। फिर एक बार एक आइसर टेम्पो चालक सब्जी लेकर नासिक से सूरत की ओर जा रहा था। जब टेम्पो वड़देवी के पास खराब हो गया, चालक नीचे उतरकर उसके पीछे आने वाले वाहनों को इशारा कर रहा था ताकि कोई दुर्घटना न हो, लेकिन पीछे से तेज गति से आ रहे एक अन्य आइसर टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी और ब्रेक डाउन हुए टेम्पो से टकरा गया। इस दुर्घटना में 2 टेम्पो के बीच खड़े चालक की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नाना पौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पीछे नहीं जा रहा है।
वलसाड हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण 56 से अधिक वाहनों के टायर फट गए, जिसके बाद भारी बारिश में प्रशासन ने गड्ढों को भरा। वलसाड जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण वलसाड से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 48 स्टेट हाईवे और शहरी सड़कें पहली बारिश में ही खराब हो गई है। वलसाड हाईवे पर मुकुंद से शुगर फैक्ट्री ओवरब्रिज के बीच बड़े बड़े गड्ढों के कारण सड़क खराब हो गई है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं बढ़ गई है। रविवार दोपहर बाद वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण पारनेरा हाईवे पर स्थित जैन मंदिर के सामने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़े बड़े 2 गड्ढे हो गए, जिससे 56 से अधिक कार, पिकअप, टेम्पो और ट्रकों के टायर फट गए। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला ट्रैफिक और NHAI की टीम को दी। वलसाड रूरल पुलिस की टीम और हाईवे अथॉरिटी के संयुक्त प्रयास से हाईवे पर यातायात रोककर भारी बारिश में NHAI की टीम ने गड्ढों को भरने का काम किया। તમે ફોન કરે કે હાલે આવી લાગે છે। उसको कौन नहीं अच्छा इन्हीं का है। वाल भी डाला, वाल भी खुल गया। आपका नाम? इकबाल भाई। क्या हुआ है? तो मैं अभी वहाँ पे एक गड्ढा पड़ा है, वो अपना पंप यूनिवर्सल पेट्रोल पंप नहीं है, हाँ, उसके बाजू में गड्ढा पड़ा है। मैंने लगभग 4 बजे से लेकर अभी तक 56 टायर का मैंने रिपेयर किया, मतलब स्टेपनी भी डाला और जो ज़्यादा फट गया था उसका पेच ट्यूब डाल के मैंने काम करके दिया। कुल कितनी गाड़ियों में ये हुआ है? लगभग 56 होगा। पारडी के रेंटलाव हाईवे पर ट्रक में गाय भैंसों की आड़ में 1.62 लाख की शराब ले जाते हुए 3 लोग पकड़े गए। पारडी उदवाड़ा RS रेंटलाव हाईवे पर ट्रक में गाय भैंसों की आड़ में 1.62 लाख की शराब के साथ 3 व्यक्तियों सहित कुल 15.72 लाख का माल पुलिस ने जब्त किया। पारडी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी, तभी मिली सूचना के आधार पर रेंटलाव हाईवे वापी से वलसाड जाने वाले ट्रक पर नजर रखी। ट्रक को रोकने पर उसमें गाय भैंस मिली, जिनके दस्तावेज चालक ने प्रस्तुत किए। पुलिस ने बारीकी से जांच की तो विस्की शराब की 509 बोतलें, जिनकी कीमत 1.62 लाख थी, वह मिला। पुलिस ने चालक दीवानजी सोवनजी ठाकुर और उसके साथ अन्य 2 व्यक्तियों वनवीरजी गंभीरजी ठाकुर और करणजी मंगाजी ठाकुर, तीनों निवासी पाटन को गिरफ्तार किया। ट्रक में मौजूद 6 भैंसे, जिनकी कीमत 3 लाख और 2 गाय, जिनकी कीमत 1 लाख थी, सभी को संजान उमरगाम में देखभाल के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस शराब के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि हरीश उर्फ भूरो इस्माई गढ़िया निवासी पाटन ने यह शराब भरी थी और सुनील, जिसका पूरा नाम और पता ज्ञात नहीं है, निवासी ऊंझा महिसाणा ने मंगवाई थी। पुलिस ने दोनों को वांटेड घोषित किया और शराब, गाय भैंस, ट्रक सहित कुल 15.72 लाख का माल जब्त कर आगे की जांच शुरू की है। उपरवास में
भारी बारिश के कारण मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ने से 6 गेट खोलकर दमनगंगा नदी में पानी छोड़ा गया। उपरवास में भारी बारिश के कारण मधुबन डैम में फिर से पानी की आवक बढ़ने से डैम का जलस्तर 72.25 मीटर तक पहुंच गया। डैम में पानी की आवक 29,261 क्यूसेक बढ़ने से डैम से वापी दमनगंगा नदी में पानी छोड़ा गया। मधुबन डैम के 6 गेट 0.60 मीटर खोलकर 14,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम का रूल लेवल बनाए रखने के लिए डैम से पानी वापी की दमनगंगा नदी में छोड़ा गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के पास न जाएं और सावधानी बरतें। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के मोगरावाड़ी में एक जर्जर इमारत की दीवार गिरने से 2 कारें और 3 मोपेड हुए क्षतिग्रस्त। मलबे में दबी 5 गाड़ियों को नगर पालिका और डिजास्टर टीम ने निकालने की कामगिरी की। पारडी चिवल रोड से नाना पौंढा रोड पर लापरवाही से वाहन चलाने वाले 9 पिकअप टेम्पो चालकों को पुलिस ने दबोचा। हाल ही में नेवरी में एक पिकअप चालक द्वारा ट्रिपल एक्सीडेंट में 3 मासूमों की जान चली गई, तब पुलिस ने की लाल आंख। उमरगांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जबकि सरीगाम में घरों और सोसाइटियों में पानी घुस गया। सोलसुम्बा में सड़क पर जल निकासी के पास बारिश के पानी से वाहन चालक हुए परेशान। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।